गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों देखो, ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का जो हम लोग का एक पार्ट हम लोग किए थे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का, उसमें हम लोगों ने लेटरों से रिलेटेड करा था। बताया था कि अभी उसमें नंबरों से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं। तो आज हम इन नंबरों से रिलेटेड क्वेश्चन को कैसे आसानी से समझ सकते हैं और कैसे डील करेंगे, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। बिना वक्त जाए किए हुए आज का हम लोग शुरू करते हैं क्लास। ठीक है, देखो ये आज हम लोगों के ऐसे कुछ क्वेश्चन आएंगे। मैं पहले बता देता हूँ हमेशा आप लोगों को क्लास शुरू करने से पहले कि ऐसे जैसे एक पीपीटी पे क्वेश्चन आए कि 0 1 2 3 4 5 और 6 की मदद से 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। जबकि ये संख्याएं दे सकता है कि ऑड हो, इवन हो या डिविजिबल बाई 5 हो। इससे रिलेटेड इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं आज। ठीक है, देखिए ये पहला सवाल है, ये है ना, पहला सवाल है और इसमें आप देख रहे होंगे कि लिखा हुआ है कि इन नंबरों की हेल्प से 1 3 5 6 8 और 9 की मदद से 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। और इसमें दो कंडीशन देता है कि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो सकती है और अंकों की पुनरावृत्ति हो सकती है। मतलब कि जो नंबर हैं वो आपके रिपीटेड भी हो सकते हैं और रिपीटेड नहीं हो सकते हैं। ठीक, तो बच्चों इन बातों को समझने के लिए थोड़ा सा 1 मिनट में बेसिक चीज़ों को बता देता हूँ कि कैसे इसको हम लोग डील करेंगे। कि कोई नंबर अगर जो हमारे पास हो और कितने भी नंबर को लेकर के अगर जो हमें बनाने हैं कि कितने बना सकते हैं, उसमें कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, तो उसकी क्या कंडीशन होनी चाहिए। ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए कि ये क्वेश्चन अगर जो मैं दे दिया, एक छोटा सा बात मैं आपको समझा रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए दे दिया गया कि 1 2 3 और 4, ये 4 संख्या हैं। कौन कौन सी संख्या है? 1 2 3 4। तो इन 4 संख्याओं में से अगर जो दो दो अंक को हम लें तो कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। ठीक, कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। और उनके साथ ये दो कंडीशन लेके हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अंकों की पुनरावृत्ति न होने पाए, मतलब कि जो भी नंबर है ये रिपीटेड नहीं होने चाहिए। और दूसरा लिया है मैंने कि ये रिपीटेड हो सकते हैं। ठीक, तो देखिए 4 नंबरों से अगर जो दो दो नंबर को हम बनाएंगे तो क्या क्या हो सकता है? 1 2 हो सकता है। ठीक, 1 3 हो सकता है, 1 4 हो सकता है। एक तो ये हो गया। दो से लेकर के बनाएंगे तो 2 1 हो सकता है, 2 3 हो सकता है, 2 4 हो सकता है। ठीक, 3 से लेके बनाएंगे तो 3 1 हो सकता है, 3 2 हो सकता है और 3 4 हो सकता है। 4 से लेकर के बनाएंगे तो 4 1 हो सकता है, 4 2 हो सकता है और 4 3 हो सकता है। तो अगर जो इन टोटल तरीकों पे हम अगर जो फोकस करें तो आप देख पाएंगे कि टोटल यहाँ पे 1 2 3 और 3 6 3 9 3 12 तरीका हो रहा है। ये कितना तरीका हो रहा है? 12 तरीका से ये 4 नंबरों में से हम दो दो नंबरों को सजा सकते हैं 12 तरीके से। और ये बात सबको समझ में आ रहा होगा कि 12 तरीका बन रहा है। और ये 12 तरीका कब बन रहा है? जब अंकों की पुनरावृत्ति न होने पाए, मतलब कि नंबर्स आर नॉट रिपीटेड। ठीक, लेकिन अगर जो इसी में दूसरा कंडीशन देखा जाए कि अंकों की पुनरावृत्ति हो सकती है, मतलब आपने देखा कि यहाँ पे एक जो है वो दोनों बार नहीं लिया गया है, दो दोनों बार नहीं लिया गया है, 3 भी दोनों बार नहीं लिया गया है, 4 भी दोनों बार नहीं लिया गया है। पुनरावृत्ति होने का मतलब कि एक कंडीशन में तो आपका 1 और 1 भी हो सकता था, 2 और 2 भी हो सकता था, और 3 को भी हम दो बार ले सकते थे। सिमिलरली 4 और 4 को भी ले सकते थे। तो आप देख पा रहे हैं कि अगर जो रिपीटेशन से अलाउड कर दिया जाए, जो संख्या हम एक बार यूज कर रहे हैं वही संख्या अगर जो दूसरी बार भी यूज करें तो 4 तरीके मेरे बढ़ करके ये टोटल तरीका बन जाएगा मेरा 16। ठीक, टोटल तरीका मेरा बन जाएगा 16। लेकिन अगर जो इन तरीकों से हम लगाने लगे क्वेश्चन तो हमारे एग्जाम में बहुत समय किल हो जाएगा। ठीक, तो देखिए यही सब बातों को हम रिपीटेड हो चाहे ना हो कैसे डील करेंगे। ठीक, ध्यान से समझिए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 1 2 3 4 था, ये 1 2 3 और 4 था। ठीक, इससे रिलेटेड मुझे दो अंकों की संख्या निकाल बनानी थी। ठीक, ये दो अंकों की संख्या मुझे बनानी थी। ठीक, तो पहले हम लोग लेके चल रहे हैं ए वाला पोर्शन कि जब रिपीटेशन न हो, है ना, ये पुनरावृत्ति न होने पाए। ठीक है, तो आपको कुल मिला जुला के ये करना है कि इन चारों अंकों में से पहले एक अंक कोई सा भी यहाँ पे ला करके रख सकते हैं, है ना, मतलब चारों में से एक को चुनना है। तो चारों में से चाहे एक ला सकते हैं, चाहे दो ला सकते हैं, चाहे तीन ला सकते हैं, चाहे चार ला सकते हैं। आपके पास तरीके कितने हैं? चार हैं।
अब चारों में से कोई सा भी एक यहाँ पे फिक्स हो गया, चारों में से कोई सा भी एक यहाँ पे फिक्स हो गया, तो अब आपके पास कितने और बचे हैं अंक? कोई भी एक फिक्स हो गया तो आपके पास मात्र 3 अंक और बचे हैं दूसरे प्लेस पर रखने के लिए। जब रिपीटेशंस नहीं अलाउ होगा तो आप इनमें से जो भी रख दिए होंगे उसको दूसरी बार नहीं लेंगे, ठीक। तो अब आपको जब चार में से एक कोई सा भी यहाँ पे फिक्स हो गया होगा तो अब आपके पास मात्र 3 अंक और बचेंगे दूसरे प्लेस पे भरने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यही आपका 12 तरीका रिपीट निकल के आ रहा है, जो बहुत जल्दी आ रहा है, ठीक। इसी का मान लीजिए कि बी वाला सेक्शन मुझे इस तरीके से करना है कि 2 अंकों को भरना है। ये अंक है 1 2 3 4 और बोल दिया जाए रिपीटेशंस आर अलाउड, मतलब कि अंकों की पुनरावृत्ति अगर जो अलाउ कर दिया जाए कि आप अंक को दोहरा सकते हैं, तो भाई इन चारों में से कोई सा भी एक अंक लेंगे और फिर से उस अंक को अगर जो यहाँ पे भी रख सकते हैं, तो इसके लिए भी आपकी 4 कंडीशन बनी। तो आप देख पा रहे हैं कि अंकों की पुनरावृत्ति करने में 4 मल्टीप्लाइड बाई 4, ये टोटल हमारे 16 तरीके बन पा रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आ रहा होगा कि पुनरावृत्ति न होने पे उन अंकों को 2 बार नहीं लेते हैं, पुनरावृत्ति होने पे जिसको हम यूज कर चुके हैं उसको दोबारा भी ले सकते हैं। और ये बात मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग समझ पा रहे होंगे, ठीक। अब इससे रिलेटेड हम लोग अपने सारे क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। तो देखिए अब ये पहला क्वेश्चन मैंने लिया है, पहला क्वेश्चन मैंने लिया है, आप सभी लोग जल्दी से इसको पढ़ लीजिए कि ये क्या क्वेश्चन कह रहा है, ठीक। तो क्वेश्चन कह रहा है 1 3 5 6 7 8 और 9 की मदद से, है ना, कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, है ना, कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं जब अंकों की पुनरावृत्ति न हो। तो सबसे पहले तो काम करा करिए ना कि आप लोग अंक को गिन लिया करिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, टोटल यहाँ पे जो अंक हैं ये टोटल है आपके पास 7, ठीक। और 7 में से अगर जो 4 अंकों की संख्या बनानी है, 4 मैंने लाइन खींच लिया, 4 अंकों की संख्या बनानी है, अब पुनरावृत्ति न होने पाए तो क्या इन सातों में से कोई सा भी यहाँ पे रख सकते हैं कि नहीं? 7 में से जो सा भी रख दिए हैं, एक संख्या आपकी कम हो गई, इसका मतलब दूसरे प्लेस पे 6, दूसरा प्लेस पे भी अगर जो एक और रख दिया तो 7 में से 2 संख्या आप रख दिए, इसका मतलब अब संख्या बचेगी तीसरे प्लेस के लिए 5 और एक और आपका निकल जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 4। इनका मल्टीपल अगर जो आप करेंगे, है ना, तो देखिए ये 6 25 30 30 30 का 4 गुना हो जाएगा 120, 12 7 84, ये आपका 840 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। ये पहला वाले का आंसर हो जाएगा, ये ए का आंसर हो जाएगा 840, ठीक। लेकिन अगर जो बोल दिया जाए कि अंकों की पुनरावृत्ति हो सकती है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो अंक हम एक बार लिए हैं उसको हम दोबारा भी ले सकते हैं, जो अंक हम एक बार ले लिए हैं उसको दोबारा भी ले सकते हैं। मतलब 7 में से कोई सा भी एक यहाँ ले सकते हैं और जो ले लिए हैं उसको भी रिपीट कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे भी 7, यहाँ पे भी 7, यहाँ पे भी 7, इस प्रकार से ये 49 और 49 का वर्ग हो जाएगा, ये आपका 2401, है ना, 7 सत्ते 49 और 49 का स्क्वायर होता है 2401। तो आप देख पा रहे हैं कि रिपीटेशंस नहीं होने पे क्या बन रहा है और रिपीटेशंस हो जाने पे उन संख्याओं को बार बार हम ले रहे हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, अभी आगे एक दो क्वेश्चन लेते लेते आपकी सारी डाउटें क्लियर हो जानी चाहिए। अभी देखिए ये एक क्वेश्चन आ गया, ठीक है, इस क्वेश्चन को जरा सा देखते हैं, डील करते हैं, है ना। इन क्वेश्चन को देखिए, इन क्वेश्चन में देखिए 1 है, 4 है, 5 6 8 और 0 की मदद से 4 अंकों की संख्याएं बनानी है। अंकों की पुनरावृत्ति पहला वाला न होने पाए और दूसरे में हो सकती है। तो देखिए यहाँ पे 4 अंक अगर जो हम लें, हम ए को डील करने जा रहे हैं, 1 2 3 4 अंक, ठीक। तो देखो पहले तो टोटल अंक गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल यहाँ पे भी 7 अंक है हमारे पास, ठीक। टोटल यहाँ पे भी हमारे पास कितने अंक है? 7 है। लेकिन बताओ बच्चों कि अगर जो किसी संख्या का शुरुआत ही 0 से कर दें तो क्या अब वो 4 अंक की संख्या कहलाएगी? अगर जो मान लीजिए इधर साइड में आकर के आप लिख रहे हैं 0 कुछ भी ले लिया 3 4 5, तो क्या ये 4 अंक की संख्या कहलाएगी? ये तो 345 है, 345 दैट इज ये तो केवल 3 अंक की संख्या हुआ। तो आप समझ पा रहे हैं कि कोई भी संख्या का शुरुआत हम 0 से नहीं करेंगे, ठीक। अगर जो हम 0 एक अंक को यहाँ पे शुरुआत में नहीं करेंगे, इसका मतलब 7 मेरे पास भले था लेकिन एक अंक को नहीं लेंगे, तो मेरे पास यहाँ प्लेस के लिए केवल अंक बचेंगे 6।
टोटल 7 अंक में से आपने एक अंक को सेट कर दिया, इसका मतलब अब अंक बचा 6, है ना। अब टोटल अंक बचे 6, लेकिन आपको पता है कि यहाँ पे जीरो कहीं पे भी अब रखा जा सकता है ना। जैसे मान लीजिए 4032, तो ये 4032 4 अंक की संख्या, इसमें आया क्या 4032, ऐसी को यहाँ पे भी कोई जीरो लगा सकते हैं, यहाँ पे भी जीरो लगा सकते हैं। कुल मिला जुला के 7 में से एक अंक आपका कम रह करके यहाँ पे प्लेस होगा। अभी भी 6 अंक बचा है, तो 6 में से कोई एक यहाँ, फिर अब 5 बचा, फिर अब 4 बचा। आप इसको जल्दी से देख लीजिए, ये आपका हो जाएगा 20 12 20 2 छक्का 12 छक्के 72, ये आपके निकल के आएंगे आंसर 720 का। ठीक, इसी का अगर जो हम बी पोर्शन करें कि रिपीटेशन आर अलाउड, है ना, पुनरावृत्ति हो सकती है, तो पुनरावृत्ति हो सकती है, तो देखिए आपकी 4 अंक की संख्या है, 4 अंक की संख्या में जीरो से तो शुरुआत होगा नहीं, इसका मतलब यहाँ पे तो आप केवल 6 ही अंक यूज करेंगे, लेकिन इन प्लेस पे 7 में से कोई सा भी एक अंक यूज कर सकते हैं। अब देखिए 7 3 बार है, तो ये हो जाएगा आपका 343 मल्टीप्लाइड बाई 6, 18 1 हो गया, 25 2 हो गया, और ये 20, इसका मतलब 2058 अगर जो रिपीटेशन सा अलाउड कर दिया जाए तो यहाँ पे मेरी अंक निकल करके आ जाएंगे। तो अब समझ पा रहे होंगे कि कोई संख्या रिपीटेशन नहीं होगा, मतलब एक बार एक अंक यूज हो चुका है तो दोबारा नहीं होगा, रिपीटेशन से अलाउड कर देगा तो आप उन अंकों को भी फिर से ले सकते हैं। बस इतनी सिंपल सी बात है, जितने अंक बचते जाए वही अब आगे बढ़ते जाएंगे, ऐसा आपको ध्यान रखना है। रिपीटेशन और नॉट अलाउड में, रिपीटेशन अलाउड में वो भी ले सकते हैं, लेकिन अगर जो जीरो दिया है तो शुरुआत जीरो से करेंगे तो आपके एक अंक कम बनेंगे। अगर जो आपको 4 अंक बनाना है तो जीरो से शुरुआत नहीं होना चाहिए, 5 अंक बनाना, ये सब कॉमन सेंस की बातें आपको पता है। ठीक, बिना वक्त जाए किए हुए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। ये अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें थोड़ा सा अब आपको और सीखने की जरूरत होगी। ठीक है, तो इन अंकों को देखिए अब कैसे हम लोग डील करेंगे। देखिए 0 1 2 3 4 5 और 6, है ना, तो 0 से लेके 6 तक, इसका मतलब यहाँ पे भी टोटल अंक हमारे 7 बन रहे हैं। ठीक, 7 अंक बन रहे हैं। अब संख्याएं कई अंकों की बनानी है, तो संख्याएं हमारी बनानी है 4 अंकों की। ठीक, पहला है कि वो संख्या ओड होनी चाहिए, है ना, संख्या कैसी होनी चाहिए, ओड। पहले तो ये आपको समझ में आनी चाहिए कि 4 अंकों की संख्या है, ये पहला इसका क्वेश्चन हम लोग डील कर रहे हैं। ठीक, 4 अंकों की संख्या है और संख्या होनी चाहिए, विषम होनी चाहिए। तो विषम संख्या के लिए अब आप बताइए ना कि विषम संख्या कब बनता है। विषम संख्या का पहचान कैसे होता है, जब उसका इकाई का अंक 1 3 5 7 9 इत्यादि रहेगा तभी विषम बनेगा। ठीक, तो आपके जो क्वेश्चन दिए हुए हैं इसमें विषम संख्या होने के लिए इकाई के अंक पे या तो 1 होना चाहिए, या तो 3 होना चाहिए, या तो 5 होना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहला जो नंबर सेट होगा वो इस प्लेस पे होगा, और इस प्लेस पे सेट करने के लिए आपके पास 3 संख्या में से कोई सा भी एक हो सकता है। ठीक, 3 संख्या में से कोई सा भी एक हो सकता है। तो जब आपके पास 7 संख्या थी, एक संख्या आपने सेट कर दिया। ठीक, तो अब आइए कि शुरुआत क्या जीरो से होगा, यहाँ पे शुरुआत क्या जीरो से होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक, तो एक अंक क्या सेट हो चुका है, एक संख्या सेट हो चुका है और जीरो हो नहीं सकता। इसका मतलब 7 में से 2 अंक जब नहीं लिए जाएंगे तो इन संख्या को, इस स्थान को भरने के लिए 5 अंक कोई सा भी बचेगा। ठीक, लेकिन यहाँ जीरो हो सकता है। तो आप देखिए टोटल 7 था, 7 में से 2 संख्या आपने कोई सा भी यूज कर लिया, इसका मतलब अब संख्या 5 और अब संख्या 4 बचेगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ऑड वाली कंडीशन में जो हमारा आंसर आएगा ये 25 चौको 100 और 100 का 3 गुना, ये जो बनेगा वो कितना बन जाएगा, 300 बन जाएगा। ठीक, समझ पा रहे होंगे कि एकदम बिल्कुल एकदम आसान भाषा में इसको है कि कहाँ पे क्या होनी चाहिए उसकी प्राथमिकता बस दी जा रही है। ठीक, ये आपका 300 हो जाएगा। ठीक, दूसरा क्वेश्चन पे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि 4 अंकों की संख्या होनी चाहिए और संख्या आपका इवन होना चाहिए, इवन होना चाहिए, 4 अंकों की संख्या होनी चाहिए। ठीक, तो अब देखो यहाँ पे तुम्हें 2 तरीके से सोचना पड़ेगा। इवन कब होता है, इवन जब होता है जब इकाई का अंक पे 0 2 4 6 8 ये सब संख्याएं रहती हैं तो इवन होता है। ठीक, अब हमारे पास दिक्कत ये है कि एक बार इसको जीरो हम यहाँ पे रख भी सकते हैं और एक बार जीरो यहाँ पे नहीं भी रख सकते हैं। इसका मतलब इवन वाली कंडीशन को 2 हिस्से में समझना पड़ेगा। ठीक, कि जब हम यहाँ पे जीरो ले लेंगे, है ना,
जब यहाँ पे जीरो को हम यूज कर लेंगे तो यहाँ पे एक संख्या यूज हो गई, और जब जीरो यूज हो गई तो यहाँ पे तो अब 7 में से एक यूज हो चुका है, तो 6 ही बचा है। ठीक, अब यहाँ पे 6 अंक बचा था यहाँ पे भरने के लिए, और 2 अंक हमारे यूज हो चुके हैं, तो 7 में से 2 अंक यूज हो चुका, तो अब 5 और 4, ये कंडीशन बनेगा कि जब हम इकाई के अंक पे जीरो रख देंगे। ठीक, अब मान लीजिए कि हम इकाई के अंक पे जीरो नहीं रखते हैं, तो अब हमारे पास क्या क्या है, 2 है, 4 है और 6। इस कंडीशन में इकाई का अंक पे 3 संख्या में से कोई सा भी ले सकते हैं। आपको पता है कि जीरो यहाँ से शुरुआत में होगा नहीं, तो अब एक जीरो भी नहीं होगा, एक अंक यहाँ पे यूज हो चुका है, तो 7 में से 2 अंक कम हो गया, तो यहाँ पे अंक बच गया 5। ठीक, अब तुम्हारे 2 अंक सेट हो गए 7 में से, तो यहाँ पे 5 बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा, 4। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि 6 पचे 30 चौको 120, तो जीरो रखने के बाद आएगा, और प्लस अगर जो जीरो नहीं रखते हैं तो यहाँ पे देखिए 25 चौको 100 का 3 गुना 300, इट मीन्स इस सवाल का आंसर जो आएगा ये आपका 420 आएगा। समझ रहे हो ना? देखो यहाँ पे डायरेक्ट 0 2 4 6 अगर जो रखते तो यहाँ पे जीरो सेट हो जाता, फिर यहाँ पे भी कोई जरूरी थोड़ा नहीं कि वो जीरो आता है। इसलिए इस वाले पोर्शन को हमें 2 हिस्से में समझने की जरूरत पड़ रही है कि हम इकाई के अंक पे जीरो लेंगे तो एक कंडीशन बनेगी, और जीरो नहीं लेंगे तो भी एक कंडीशन बनेगी। तो उम्मीद करते हैं कि ये सेकेंड सवाल भी आप समझ गए होंगे कि इस सम संख्या की क्या कंडीशन होगी और पहले वाले में विषम संख्या की क्या कंडीशन होगी। ठीक, तो ये 2 क्वेश्चन हो गया। अब हमारा है तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन इसी का देखते हैं, फिर से देखते हैं कि जब डिविजिबल बाई 5 होना चाहिए, है ना, डिविजिबल बाई 5 होना चाहिए। डिविजिबल बाई 5 अब हम लोग सी वाले को लगाते हैं। ठीक, 4 अंकों की संख्या है। ठीक, 4 अंकों की संख्या। अब देखो डिविजिबल बाई 5, कोई भी संख्या 5 से डिवाइड कब होगा, जब उसका इकाई का अंक या तो 0 होगा, इकाई का अंक या तो 5 होगा। जीरो वाले में कंडीशन अगर जो यहाँ पे है तो हमको इसको 2 हिस्से में समझना होगा। अगर जो हम यहाँ पे 0 सेट कर दिए तो जीरो जब यहाँ पे सेट हो गया तो 6 अंक में से कोई सा भी ले सकते हैं, है ना। अब 2 सेट हो गया तो यहाँ पे 5 अंक बचा, यहाँ पे आपका 4 अंक बच गया। ठीक, अगर जो हम जीरो के बजाय यहाँ पे रखते हैं 5, तो जीरो यहाँ पे तो हम ले नहीं सकते हैं, एक अंक यहाँ पे सेट हुआ और जीरो ले नहीं सकते, यहाँ पे बचेगा 5। 5 बचा, 2 अंक निकल गया 7 में से, तो यहाँ पे भी 5 और यहाँ पे बच जाएगा 4। तो अब इस प्रकार से आप देखिए कि ये आपका 30 चौको 120 और प्लस में यहाँ से 25 चौको 100, तो इस संख्या का, इस पैटर्न का आंसर आ जाएगा 220, है ना। इन संख्या का आंसर जो हमारा निकल करके आएगा, ये हमारा निकल करके आएगा 220। ठीक, तो कुल मिला जुला के आप देख पा रहे हैं कि एकदम आसान भाषा में बस मुझे समझना ये है कि कहाँ पे क्या हम ले सकते हैं, कहाँ पे क्या नहीं ले सकते हैं। ठीक, उम्मीद करते हैं कि अब समझ में आ गया होगा। इसका अगला पैटर्न हम समझने की कोशिश करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। ठीक है, ये क्वेश्चन जैसे देखो ना, ये क्वेश्चन देखो, ये नंबरों से रिलेटेड वाले क्वेश्चन आसान होते हैं लेकिन लोग पता नहीं क्यों नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, ध्यान से देखो, 4 अंकों की संख्या बनानी है डिविजिबल बाई 5। ठीक, डिविजिबल बाई 5, 4 अंकों की संख्या, ये कोई सा भी बनना है। हमारे पास संख्या कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल संख्या है हमारे पास 6 ठो। अब यहाँ से 5 से डिवाइड होने के लिए 0 5 ही होना चाहिए, 0 इसमें है नहीं, मतलब एक संख्या 5 जो है वही यहाँ पे रहेगा। ठीक, एक संख्या 5 जो है वही यहाँ पे रहेगा, और एक संख्या जब यूज हो चुका 6 में, तो यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा और यहाँ पे फिर 3 ही संख्या बचेगा। तो इस प्रकार से देखो, 5 को 20 और 20 का 3 गुना जो बनेगा ये हमारा बन जाएगा 60। 20 का 3 गुना जो बनेगा ये हमारा कितना बन जाएगा, 60, और 60 ही इस सवाल का हो जाएगा आंसर। समझ पा रहे हो ना, क्योंकि यहाँ पे पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। अगर जो पुनरावृत्ति होती तो जो संख्या हम एक प्लेस पे यूज कर चुके हैं वही संख्या फिर दोबारा भी यूज कर सकते थे, तो ये आपके और काउंट बढ़ जाते। जहाँ पे पुनरावृत्ति होगी वहां पे मैंने बता दिया था क्या करना है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट सवाल को इसको देखते हैं। ठीक, कह रहा है कि 400 से 1000 के बीच में कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। 400 से 1000 के बीच में कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है। तो पहले तो बताओ, 400 से 1000 के बीच में अगर जो संख्या बनाया जाएगा तो सबसे पहला संख्या का शुरुआत होगा 401 और लास्ट संख्या होगा 999। इसका मतलब ये कह नहीं रहा है, लेकिन मुझे पता है कि ये संख्या बनेगा 3 अंक का। ठीक, जब 400 से 1000 के बीच में बनना है तो यहाँ पे 2 से तो कुछ भी लिखोगे, 3 अंक की संख्या तो 400 से कम हो जाएगी।
3 से लिखोगे तो भी कम हो जाएगी, मतलब कम से कम 4 यहाँ पे जरूर होना चाहिए। मतलब इस स्थान पे 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। ठीक है, तो टोटल अगर जो देखें तो 1 2 3 4 5 6 संख्या है। 6 संख्या में से इस स्थान के लिए 3 संख्या मिल सकता है। तो एक अंक अगर जो हमारे सेट हो गया है ना, 0 से तो शुरुआत करोगे नहीं, ऐसे भी तुम्हारा वो 401 के ऊपर नहीं होता, लेकिन यहाँ पे 0 हो सकता है, मतलब 6 में से एक अंक यूज हो चुका है, तो यहाँ पे 5 बचा और यहाँ पे कितना बचा, 4। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि 15 15 चौको टोटल हमारा हो जाएगा 60। तो इस सवाल के जो हमारे आंसर बनेंगे, ये हमारे आंसर बन रहे हैं 60। आप देख पा रहे हैं कि इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। 401 से ज़्यादा, 401 से शुरू होना चाहिए 999 पे, तो यहाँ पे 4 से नीचे की कोई संख्या नहीं होनी चाहिए थी। और यहाँ पे 4 से ऊपर की जो संख्या है 4 5 6 ले सकते हैं, 3 हो गया, 6 में से एक सेट हो गया 5, 5 में से एक सेट हो गया 4, है ना। तो ये भी आप समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं, ये वाला, ठीक है। इस क्वेश्चन को लेते हैं, ध्यान समझिए, इस सवाल को भी लेते हैं, है ना। इसको देखो जरा सा क्या कह रहा है, ठीक। इसको कह रहा है 3 लड़कियां और 4 लड़कों के एक पंक्ति में कितने प्रकार से बिठाया जा सकता है जब कोई शर्त ना हो। तो भाई तीनों लड़की 3 प्लेस पे और चारों लड़के 4 प्लेस पे अगर जो बैठा सकते हैं, तो कुल मिला के इस सवाल के लिए तो 7 का फैक्टोरियल होगा। और 7 का फैक्टोरियल मैंने पहले वाले क्लास में याद करवा दिया था कि ये आपका जो बनेगा वो 5040 बनेगा, ठीक। तीनों लड़कियां 3 जगह पे, चारों लड़के 4 जगह पे, मतलब 3 के फैक्टोरियल की तरीके से वो, 4 के फैक्टोरियल की तरीके से वो, टोटल 7 का फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक। अब देखो दूसरा कह रहा है कि सभी लड़कियां एक साथ रहें। लड़कियां हैं कितनी, 3। तो इसका मतलब ये तीनों लड़कियों को एक साथ रखने के लिए बंडल बना दिया जाएगा। मेरे पहला वाला वीडियो जो बच्चा नहीं देखा है उसमें देख लेना। इन लेटरों से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन है उसको बहुत ही डिटेल में मैंने बढ़िया समझा है। सारे फैक्टोरियल का मान कैसे याद रखना है ये भी मैंने प्रीवियस वीडियो में बता रखे हैं, ठीक। देखो ये लड़कियां एक साथ होनी चाहिए। लड़कियों को मैंने समझाया था कि जो एक साथ होना चाहिए उसको बंडल बना देंगे, और लड़के चारों एक जगह। साथ में याद कीजिए कि बंडल में चाहे जितने भी लोग रहें, जितने भी लेटर रहें, जो जो भी रहेंगे उसको एक ही काउंट करना है। तो एक यहाँ से 2 3 4 5 का फैक्टोरियल, और मल्टीप्लाइड बाय जितने लोग बंडल में रहते हैं, तो बंडल में है 3 का, 3 तो 3 का फैक्टोरियल, ठीक। 5 का फैक्टोरियल होता है आपका 120, और 3 का 6, तो दूसरे सवाल का आंसर आ जाएगा 720। दूसरे सवाल का जो आंसर बनेगा ये मेरा बन जाएगा 720, और इसको समझने में भी कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक। तीसरा है कि सभी लड़कियां एक साथ न आए। तो मैंने बताया था ये तीसरे क्वेश्चन के लिए कि जब नेवर कम्स टुगेदर होता है तो हम लोग लगाते हैं टोटल माइनस ऑलवेज। इसका हमने बताया था पिछले ही वीडियो में, जाकर के आपको देखना पड़ेगा कि इसका एक फार्मूला होता है टोटल माइनस ऑलवेज। टोटल हमने अरेंजमेंट देखा कि 7 का फैक्टोरियल 5040 बनेगा, और इसमें से सभी एक साथ आने वाली जो कंडीशन बनी है ये 720 बनी है, तो ये माइनस कर देंगे तो हमारा 4320। ये थर्ड ऑप्शन आ जाएगा कि जब कोई भी लड़कियां साथ में न रहें, कोई भी लड़कियां साथ में न रहें। तो उम्मीद करते हैं कि ये ऊपर का 3 ठो तो एकदम आपका पहले वीडियो के तर्ज पे ही उठाया गया था, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक। अब चलिए हम लोग आते हैं इसके चौथे कंडीशन पे, ठीक। चौथा कंडीशन देखते हैं कि सभी लड़कों और सभी लड़कियां एक एक साथ रहें। सभी लड़के एक साथ एवं सभी लड़कियां भी एक साथ होना चाहिए, मतलब कि लड़कियां भी एक साथ होनी चाहिए तीनों एक बंडल में, और लड़के भी चारों होने चाहिए एक साथ, मतलब ये दूसरा बंडल में। काउंट करने का तरीका 1 और 1 2, 2 का फैक्टोरियल यहाँ पे, ठीक। अब जो बंडल में होते हैं उनको भी गुणा लगा लेते हैं, तो लड़कियों के लिए 3 का फैक्टोरियल, लड़कों के लिए 4 का फैक्टोरियल, ठीक। 2 का फैक्टोरियल देखो होता है 2, 3 का फैक्टोरियल 6, और 4 का फैक्टोरियल 24। तो कुल मिला के ये 12 गुणे 24 अगर जो करा जाए तो 12 चौको 48, 4 हो गया, और 24 4 28। इसका मतलब 288 इज द राइट आंसर। ये आपके डी वाले पैटर्न का होगा कि 288 हो जाएगा, ठीक। अब हम लोगों का एक लास्ट क्वेश्चन बचा है कि सभी लड़कियां सम प्लेस पे होनी चाहिए। टोटल देखो लड़के लड़कियां मिला करके 7 हैं,
1 2 3 4 5 6 7, ठीक। और लड़कियों को हमें रखना है सम प्लेस पे। लड़कियों को अगर जो हमें रखना है सम प्लेस पे, तो क्या ये दूसरा, चौथा और छठा इन लड़कियों के लिए प्लेस होगा कि नहीं, ठीक। तो 3 लड़कियां, और अगर जो ये तीनों लड़कियां सम प्लेस पे रखी जाए तो 3 का फैक्टोरियल होगा। 3 का फैक्टोरियल होगा, बोलो हाँ या ना। 3 का फैक्टोरियल होगा यहाँ पे, ठीक। 3 का फैक्टोरियल हो जाएगा, ध्यान देना। और 4 वो लड़का जो है, इसके लिए आपका 4 प्लेस बचेगा, तो 4 का फैक्टोरियल वहां हो जाएगा। तो 3 का फैक्टोरियल मल्टीपल 4 का फैक्टोरियल होगा। 3 का फैक्टोरियल 6 होता है और 4 का फैक्टोरियल 24। तो अब 6 का 24 गुना कर दो, 25 होता है, तो 6 गुना 150। अब 6 कम, इसका मतलब 144, ठीक। तो देखो ये नंबरों से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे, चाहे इवन प्लेस का हो, ऑड प्लेस का हो, लड़के लड़कियां इधर बैठे उधर बैठे, चाहे जैसा भी सवाल था, उन सब सवालों को हमने डील कर लिया है, ठीक है। नंबरों को कहाँ पे कैसे लिखना है ये बात मैंने अच्छे से समझाया है। अगर जो आपको मान लीजिए फर्स्ट टाइम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं, ये नंबरों को सेट करना आपको नहीं आता है, तो इस एक वीडियो को एक बार और देख लीजिएगा। बाकी भी कोई डाउट बचता है तो आप मुझसे आकर के ब्रांच पे पूछ सकते हैं। जो बच्चे दूर में वो फ़ोन करके मुझसे समझ भी सकते हैं। वैसे 2 बार देखेंगे तो ये समझने की वाली कोई बात इसमें रहेगी नहीं, है ना, ठीक है। तो देखते हैं क्या और भी कोई क्वेश्चन है क्या। और क्वेश्चन तो हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो चलो इसी के साथ आज का सेशन हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, ठीक। तो परम्यूटेशन का हमने देखा कि लेटर से रिलेटेड भी हम लोगों ने पढ़ा, और आपका नंबरों से रिलेटेड पढ़ा। अगला वीडियो हम कॉम्बिनेशन पे बना देंगे। कॉम्बिनेशन को समझाने के बाद फिर आपकी 5 नंबर या 3 नंबर की प्रोबेबिलिटी जो आती है, उसको बहुत ही बेहतर ढंग से बताएंगे। एक ऐसा स्टोरी बताएंगे कि जिसमें लगेगा ही नहीं कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हम यूज कर रहे हैं। एक कहानी सुनेंगे और उस कहानी के द्वारा ही हम लोग प्रोबेबिलिटी को खत्म करेंगे। तो उस वीडियो तक आपको वेट करना होगा, जल्द ही डाल देंगे। कॉम्बिनेशन पढ़ाएंगे, उसके बाद प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो आप अपना बहुत ध्यान रखें, ठीक है। और देखो बच्चों, अपने पढ़ाए हुए बच्चे अब हर जो भी रिजल्ट आ रहा है उसमें बहुत सारे सिलेक्शन ले रहे हैं। जैसे अभी देखिए 2-3 दिन पहले का ही जो एसएससी जीडी का है, उसमें कम से कम 2 दर्जन बच्चे अपने ऑफलाइन बैचेस से सिलेक्ट हुए हैं, और उन बच्चों का डिटेल मैंने ग्रुप में डाला भी है, ठीक। तो आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि जो भी पढ़ाई यहाँ पे होती है सब एग्जाम ओरिएंटेड होती है, और हर एग्जाम में कहीं ना कहीं से उन्हीं क्वेश्चनों में से, उन्हीं पैटर्न में से आता है। तो अब आपको ऐसे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जो भी चीज़ें बताई जा रही है उसको अच्छे से अपडेट करिए, और अगला जो भी रिजल्ट है उसमें उम्मीद करते हैं कि अब आपका भी निकलेगा, ठीक है। इसी के साथ आपका आज का सेशन समाप्त करते हैं, ठीक है। जय हिंद।